नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, वैसे तो गुड न्यूज टुडे में हर रोज हमारी टीम की यही कोशिश होती है कि देश दुनिया के कोने कोने से खोजकर उम्मीद और अच्छाई से लबरेज खबरें आपके लिए लेकर आए, आपके दिन को हम बेहतर बनाएं। लेकिन कुछ हादसे ऐसे दर्दनाक हो जाते हैं जिनमें ना खुशी का कोई रंग होता है, ना उम्मीद और उमंग की कोई वजह होती है। लेकिन हाँ, एक रंग है जो हर घटना के साथ जुड़ा है। रंग है अच्छाई का, सुकून का, राहत का रंग। 15 नवंबर की रात झांसी में दिल को झकझोर देने वाला एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें कई नन्ही किलकारियां खामोश हो गई। लेकिन उसी हादसे के दौरान झांसी के अस्पताल में कुछ ऐसे फरिश्ते भी मौजूद थे जिनकी हिम्मत, जिनके हौसले के आगे मौत को भी घुटने टेकने पड़े, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भीषण आग के बीच से कई नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज हम आपको उन्हीं फरिश्तों से मिलवाएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज की नर्स मेघा जेम्स, डॉक्टर हिमांशु गौतम और डॉक्टर नितिन सिंह उन लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से इस पूरे ऑपरेशन में 39 बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सका। झांसी अग्निकांड के तीनों हीरो आज जीएनटी पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर झांसी में उस रात हुआ क्या था। इसमें नहीं चलना पड़ेगा। आ जाओ। जब देखा कि आग काबू में नहीं आ रही तो हम लोगों ने फिर बच्चे निकालना बहुत शुरू किए। धुआं इतना बढ़ गया था, इतना धुआं बढ़ गया था कि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। जब हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग को तो ये चीज़ बयान ही नहीं कर सकते हैं। बस ये था किसी तरीके से बच्चे बाहर निकाले। वहाँ पे इमरजेंसी खिड़की हम लोग को दी गई थी, वहाँ से भी बच्चे उन्होंने बाहर किए हैं। कुछ रातें बस अंधेरा ही नहीं लाती, बल्कि वो निकल जाती हैं दिन के हिस्से का सूरज, उजाला, उम्मीद और जिंदगी। यूपी के झांसी में 15 नवंबर की रात ऐसी ही खौफनाक थी। आग जो है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही थी कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी का यूज, तो वो काम ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आग इतनी बढ़ गई थी, एकदम से बढ़ी थी कि हम लोग खुद परेशान हो गए थे कि करे क्या। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ने वो चीज़ तो फिर सर बोलने वाला ही नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग खुद में इतना वो हो गए थे कि क्या करें, एकदम से ये क्या हो गया। 15 नवंबर की रात झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड में ऐसी भीषण आग लगी कि अब तक 12 नन्ही जान उसकी भेंट चढ़ चुकी। कभी जिस वार्ड से निकलकर नन्ही किलकारियों की गूंज पूरे अस्पताल के माहौल में खुशियों और बधाइयों के सिलसिले घोला करती थी, 15 नवंबर की रात उसी वार्ड में मौत की भयंकर लपटें उठ रही थी। उस रात अस्पताल के शिशु वार्ड के दोनों हिस्सों में कुल 49 नवजात बच्चे एडमिट थे। इसमें नहीं चलना पड़ेगा। आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। रात 10:29 तक सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद कुछ ऐसा घटा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सर, हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे, जैसे हम लोग रोज का रूटीन का काम करते हैं, तो हम लोग काम कर रहे थे, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थी हम लोग। तो जैसे हम लोग के लिए बच्चा सीरियस हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर फटाफट इसको इमरजेंसी ड्रग दीजिए। तो सिरिंज के लिए मैं गई हूँ लेने, तो जैसे सिरिंज लेके पलटी हूँ तो पता चला वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका था। 36 साल की मेघा जेम्स रानी झांसी मेडिकल कॉलेज में नर्स है। अग्निकांड वाली रात मेघा की ड्यूटी चाइल्ड वार्ड में थी। नर्स मेघा ने जैसे ही वार्ड में आग का नजारा देखा, वो बच्चों की तरफ दौड़े। शॉर्ट सर्किट ने मतलब इतना हम लोग को टाइम नहीं दिया कि हम लोग कुछ कर पाते, तो कोशिश बहुत की और जो वहाँ पे वार्ड बॉय भैया हैं उनने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस वजह से फिर जब देखा कि आग काबू में नहीं आ रही तो हम लोगों ने फिर बच्चे निकालना बाहर शुरू किए।
आग की लपटें और खबर दोनों ही तेजी से फैली। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। शिशु वार्ड में तैनात नर्स मेघा वार्ड बॉय की मदद से बच्चों को बाहर निकालने में जुट गई। जितने बच्चे हो सकते थे हम लोगों ने शिफ्ट किए। फिर उसके बाद वहाँ पे एकदम से कट ऑफ हुआ, लाइट चली गई और फिर भी कोशिश कर रहे थे कि कोई बच्चे और भी निकाल सकते थे, लेकिन धुआं इतना बढ़ गया था, इतना धुआं बढ़ गया था कि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। वार्ड में एडमिट नवजात बच्चों के परिजन बदहवास थे। पूरे अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, वार्ड बॉय और स्टाफ बच्चा वार्ड की ओर दौड़ रहे थे। हादसे की रात डॉक्टर नितिन सिंह और डॉक्टर हिमांशु गौतम की ड्यूटी इमरजेंसी में थी। हादसे की खबर सुनते ही वो बच्चों को बचाने दौड़े। अरे वो इसमें नहीं चलना पड़ेगा, आ जाओ, आ जाओ। इधर नर्स मेघा लगातार बच्चों को बचाने में जुटी थी, लेकिन बच्चों को बचाते हुए नर्स मेघा के कपड़ों ने आग पकड़ ली। तलवार तो जल गई थी तो वो तो उतार के तुरंत फेंकी। फिर भी लगे रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी लगे रहे बच्चों को बाहर करने में। फिर थोड़ा सा बाहर अटेंडरों की मदद से भी हम लोगों ने बच्चे बाहर किए और हम लोग ने भी यहाँ से अपने कमरे से बाहर दूसरे कमरे में डालते जा रहे थे और वो बाहर का स्टाफ बाहर करता चला जा रहा था। तो सर 45% तो जल गई। सवाल उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का था जिन्होंने कुछ ही समय पहले ही इस दुनिया में आंखें खोली थी। सुमेघा अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने में जुटी रही। जब ये बच्चों का रेस्क्यू कर रहे थे तब ये खुद घायल हो गए। आप देख सकते हैं इनके पैर में चोट लगी हुई है, ये जल गई थी उस दौरान जब ये उन बच्चों को बचा रहे थे। इनका कहना है कि उस टाइम जब हम बचा रहे थे तो इनके कपड़ों में भी आग लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसके बाद भी उनकी जान बचाने का प्रयास किया गया। उस टाइम क्या माहौल रहा था मेघा जी? सर अब हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग को तो ये चीज बयान ही नहीं कर सकते हैं। बस ये था किसी तरीके से बच्चे बाहर निकालें, किसी तरीके से, क्योंकि आग जो है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही थी कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी का यूज तो वो काम ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आग इतनी बढ़ गई थी, एकदम से बढ़ी थी। भीषण होती आग के बीच अस्पताल की लाइट कट ऑफ करती गई। इधर वार्ड में आग की वजह से लगातार धुआं भरता जा रहा था। अंधेरे और घुटन के बीच बच्चों को बचाना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उस वक्त एक एक मिनट नन्ही सांसों पर भारी था। इमरजेंसी खिड़की तोड़कर नर्स मेघा ने वार्ड बॉय की मदद से 15 बच्चों को बाहर निकाल लिया था। जो हमारे वार्ड बॉय भैया थे उन्होंने भी खिड़की के द्वारा जो वहाँ पे इमरजेंसी खिड़की हम लोग को दी गई थी, वहाँ से भी बच्चे उन्होंने बाहर किए हैं। तब जाकर के हम लोग कम से कम 15 बच्चे हम लोग ने बाहर निकाले। लेकिन जब लाइट एकदम कट ऑफ कर दी गई, धुआं बढ़ने लगा और मशीनों से बिल्कुल ही हम लोग बिल्कुल हताश हो गए थे अंदर जाने के लिए। फिर भी आखिर में कोशिश करी थी मैंने जाने की कि कुछ बच्चे वापस से कुछ निकाल सकते, लेकिन सर वो धुआं इतना ज्यादा था कि हम लोग को फिर बाकी वहाँ से गायनिक वाले आ गए थे, इमरजेंसी से स्टाफ आ गया था, पूरा वार्ड डॉक्टर्स आ गए थे, तो फिर वो सर अंदर जाना ही मुश्किल हो गया था। आग की लपटों, धुएं की घुटन, हर तरफ चीख पुकार, रोने की आवाजें, अंधेरा, नाक में भरती जली हुई प्लास्टिक की दुर्गंध और दहशत के बीच ही डॉक्टर नितिन और डॉक्टर हिमांशु भी बच्चों को बचाने में जुटे रहे। अस्पताल में मौजूद ऐसे दिलेर लोगों की बदौलत उस रात 39 बच्चों को जलते वार्ड से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई ये दलील दे सकता है कि बच्चों की जान बचाना अस्पताल के स्टाफ का फर्ज था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया वो बड़ी बात है। इलाज करके जिंदगी बचाने और अपनी जान की परवाह किए बगैर आग की लपटों से बच्चों को सलामत निकाल लाने में फर्क होता है। उस रात नर्स मेघा, डॉक्टर नितिन और डॉक्टर हिमांशु ने इसी फर्क को मिटाकर इंसानियत और अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा, जिसके चलते 39 बच्चों को नई जिंदगी मिल गई। इनके साहस और जज्बे को गुड न्यूज टुडे का सलाम। झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिन बच्चों की जिंदगियां बच पाई हैं उसके लिए जो हीरोज हैं वो हमारे साथ इस वक्त जीएनटी पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिन सिंह मेरे साथ हैं, बाल रोग विभाग, झांसी मेडिकल कॉलेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नितिन। डॉक्टर हिमांशु गौतम मेरे साथ हैं, ये झांसी मेडिकल कॉलेज में ही काम करते हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा भी झांसी मेडिकल कॉलेज में ही काम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नितिन आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी उस रात को ड्यूटी थी वहां पर, तो आप अच्छे से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, वो क्या चल रहा था, वो सीन क्या था, अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर पाए तो। एक्चुअली मैम मेरी
उस नाइट ड्यूटी जो है इमरजेंसी में थी, वो एसएनसीयू वार्ड मेरी नहीं थी, मैं इमरजेंसी नाइट पोस्टिंग में था। तो जी। वहां से हमारी सीनियर मैम कॉल करती हैं इमरजेंसी में, जो सीनियर हमारे थे उनके पास, कि निक्कू में आग लग गई है, सब लोग जल्दी आइए। तो हम लोग विद इन 1 to 2 मिनट सब लोग वहां पे पहुंच गए थे। वहां पे हम लोग 2 मिनट में ही पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, और हीट बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये था कि यार अंदर बच्चे हैं तो किसी भी तरह बचाना है। तो हम लोग अंदर गए, तो रास्ते में हमारी ये मेगा सिस्टर जो है, और इसके अलावा मोहिनी सिस्टर, ये लोग लगभग बेहोशी की हालत में हम लोगों की दिखी। तो पता चला कि अंदर आईसीयू वाले पोर्शन में भी कुछ बच्चे रह गए हैं। तो मैं, मेरे साथी हिमांशु और दो चार और हम सब साथी सब जो अटेंडेंट थे, या हम लोगों के पास जो एप्रन था, उसको हम लोगों ने पानी में भिगोया, अपने चेहरे पे बांधा। उसके बाद अंदर खड़े होकर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, आग की लपटें बहुत ज्यादा तेज थी, तो हम लोग घुटनों के बल पे कोशिश किए। एक्चुअली मैं वहाँ पहले जो है अभी 4 महीने पोस्टिंग करके आया था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि किस तरफ क्रेडल है जिसपे बच्चे होते हैं। जी। तो मैं थोड़ा आगे था, बाकी लोग मेरे पीछे थे। तो हम लोगों के हाथ में जो 5 6 7 बच्चे, जहां तक हम लोग पहुंच पाए, उन 6 7 बच्चों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। बट हार्डली हम लोग 5 मिनट के अंदर रह पाए, उसके बाद अंदर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी बीच हम लोग 3 4 बार वोमिटिंग हम सबको हो चुकी थी, सबकी हालत खराब होने लगी थी। फिर दुर्भाग्यवश हम लोगों को वापस लौटना पड़ा वहीं से। जी। डॉक्टर हिमांशु, जैसे डॉक्टर नितिन ने कहा ना कि सिचुएशन जो थी ना पूरी की पूरी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, आपने भी हेल्प की बहुत हद तक बच्चों को बाहर निकालने में। ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, मुझे ये बताइए कि इन सिचुएशंस को डील करने के लिए कोई आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हमें इंस्टिंक्ट के साथ जाना चाहिए। क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? दिमाग में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंदर बच्चे हैं तो बेसिकली उनको बचाना है। तो बेसिक इंस्टिंक्ट हमारा यही था कि सिर्फ किसी भी अंदर घुसना है। कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड में बस यही था कि जितना भी वहां से हम लाइफ सेविंग के लिए जो भी सामान ले सकते हैं वो हमने लिए। वहां से कुछ फ्लैश लाइट्स वगैरह ली, और अपने कपड़ों को गीला किया, एक मफलर को गीला किया, जिससे नाक मुंह पे रख के अंदर घुसने का प्रयास किया। क्योंकि प्लास्टिक की सूट होती है, और धुआं था इतना ज्यादा था, जैसे सिस्टर जी ने भी बताया कि अब विजिबिलिटी जीरो थी, और ऊपर से धुआं और सूट अंदर जा रही थी। तो उन इक्विपमेंट से हम थोड़ा कपड़े गीले किए, उसको मुंह पे रखा, फिर हम लोग अंदर घुसने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर हीट ज्यादा थी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर आ जाती है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा नीचे घुटनों के बल अंदर जा रहे थे, और पानी की मदद से आग पे काबू पाया। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्रेडल्स पे बच्चे थे, तो ये लीड कर रहे थे। अंदर हम लोग पहुंचे, और जितना भी आग था उसको काबू किया, और तापमान को पानी की मदद से कम करने के बाद हम लोगों ने बच्चों को वहां से उठा के खिड़की से डॉक्टर जो पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे उनको बच्चों को सौंप दिया गया। जी। देखिए, ये जो भी हादसा हुआ है ना, इसमें जो आप लोगों ने किया है, जिस वजह से इन बच्चों की जान बच पाई है, तो क्रेडिट बहुत बहुत हद तक आप सभी को जाता है। देश के लिए आप सभी हीरोज हैं। डॉक्टर नीरज भी है मेरे साथ। डॉक्टर नीरज, जब हम बच्चों के वार्ड की बात करते हैं जहां पर ये हादसा हुआ, मैं कहीं पढ़ रही थी कि वहां पर वाटर स्प्रिंकलर्स नहीं लगाए जाते हैं, तो उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है? अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उससे डील करने के लिए फिर क्या कुछ होता है? मैम वहाँ पे जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए थे बाहर की तरफ। एक्चुअल में एसएनसी वार्ड है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग, तो हम लोग वहाँ वाटर स्प्रिंकलर का यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी जी तो जी। और इसके अलावा क्या कुछ उपाय होते हैं अगर कोई हादसा हो जाए तो डील करने के लिए? मैम स्टाफ को ट्रेनिंग रहती है, हम लोग के बीच में फायर ड्रिल भी हुआ, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज भी चलते हैं जो एनएमसी के द्वारा है रेजिडेंट्स के लिए, और क्योंकि जिसमें हम कैसे बचा सकते हैं। और मैम वो एक्चुअल में एसएनसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूबॉर्न होते हैं, तो न्यूबॉर्न को एक स्पेस पे टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाता है जो चीजें हाइपोथर्मिया क्रिएट करें, टेम्परेचर डाउन करें। जी मैडम। डॉक्टर नितिन, एक सवाल मेरे जहन में जो आया जब ये हादसा हुआ, तो जब हम शिशु की बात करते हैं ना, बच्चे की बात करते हैं, जब ये हादसा हुआ, जब वो झुलस गए, तो उनको पकड़ना आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल हो रहा होगा, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। कैसी थी वो सिचुएशन? कैसे डील किया आपने? कैसे उठाया उन बच्चों को और बाहर निकाला? कितना मुश्किल था आपके लिए? मैम मैं तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो हम लोगों का बच्चों से थोड़ा लगाव ज्यादा है। एक्चुअली हम लोग अंदर घुसे तो बस
एक तो दिख नहीं रहा था, अंधेरे की वजह से क्रैडल पे हाथ लगाते तो उसमें बच्चा फील हुआ, हमने उठाया तुरंत तुरंत पीछे वाले को दिया, पीछे वाले ने अपने पीछे वाले, बस इसी तरीके से हम लोगों ने मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे हाथ में 6-7 बच्चे आए थे हम लोगों के। वो हम लोगों ने तेजी से पास किया एक दूसरे को, क्योंकि उससे ज्यादा रुकने में फिर शायद हम लोग भी अंदर वहीं बेहोश हो जाते रह जाते। जी डॉक्टर हिमांशु, मैं यहाँ ना मेंशन करना चाहूंगी मेघा जो आपके साथ नर्स थी जिन्होंने बहुत ही करेजियस स्टेप उठाया, और उनके हौसले को भी हम सलाम करते हैं क्योंकि उनकी सलवार में आग लग गई थी, उनके कपड़ों में आग लग गई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए आगे जाकर बच्चों की जान बचाने का जो जिम्मा लिया है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई और प्रायोरिटी यही रखी कि बच्चों को सही सलामत बाहर निकालना है। क्या कहेंगे? बिल्कुल काबिल तारीफ है उस टाइम पे जो इन्होंने किया, खुद की जान को जोखिम में डाला और सलवार में आग लगने के बावजूद इन्होंने बच्चों को बचाया। इट्स रियली कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू हर। जी और चलिए, मेघा जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में एक बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की है, उनका क्या कुछ कहना है, उस वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, वो आपको जरा सुनाते हैं। और देखिए, झांसी अग्निकांड का ये हादसा जिसमें बच्चों की जान बचाई है, वो तमाम हीरोज इस वक्त जीएनटी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि उस रात वो हादसा किस तरह से हुआ था, वहां पर क्या चल रहा था, उसके बाद उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए किस तरह से उन बच्चों को बाहर निकाला, और मेघा नर्स जो थी उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जितने बच्चे हो सकते थे हम लोगों ने शिफ्ट किए, फिर उसके बाद वहाँ पे एकदम से कट ऑफ हुआ, लाइट चली गई, और फिर भी कोशिश कर रहे थे कि कोई बच्चे और भी निकाल सकते थे, लेकिन धुआं इतना बढ़ गया था, इतना धुआं बढ़ गया था कि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। सलवार तो जल गई थी तो वो तो उतार के तुरंत फेंकी, फिर भी लगे रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी लगे रहे बच्चों को बाहर करने में। फिर थोड़ा सा बाहर अटेंडरों की मदद से भी हम लोगों ने बच्चे बाहर किए, और हम लोग ने भी यहाँ से अपने कमरे से बाहर दूसरे कमरे में डालते जा रहे थे, और वो बाहर का स्टाफ बाहर करता चला जा रहा था। तो सर 45% तो जल गई। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल आपसे है कि जब बच्चों को वहां से बाहर निकाला गया तो तुरंत उनको कहां पर शिफ्ट किया गया, कहां उनका इलाज चला? मैम वहां से बच्चे निकालने के बाद जैसे कुछ तो अटेंडेंट अपने बच्चे को लेकर, एक्चुअली उसमें 2 तरफ से बच्चे निकाले गए। एक रास्ता हम लोगों में एसएमसीयू में पीछे गायनी साइड में खुलता है, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में, जो पहले बच्चे उधर से निकाल लिए गए। फिर हम लोगों ने जो बच्चे निकाले, ये आईसीयू से हम लोगों ने बाहर की तरफ निकाले, वो बच्चे तुरंत हम लोगों ने इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिए। वहां उनके लिए पूरी व्यवस्था थी, वो बच्चे वहीं रहे। उसके बाद भी जब ये सब इंसिडेंट थोड़ा मतलब लो हुआ, फिर उसके बाद रातों रात हम लोगों ने 3 घंटे के अंदर अपना आईसीयू वार्ड 5 हमारा है, वहां पे हमने नया आईसीयू अपना पूरा सेटअप किया। फिर जितने हमारे पास 23-24 बच्चे थे, हमने तुरंत उनको वहां पे शिफ्ट कर लिया। जी डॉक्टर हिमांशु, आई एम श्योर कि वहां पर जो सिचुएशन हुई है ना, उसके बाद एक आउटरीच तो हमने देखा ही है, पेरेंट्स बहुत गुस्से में है। तो अभी फिलहाल इस हादसे के बाद अस्पताल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो। अस्पताल में सभी प्रोपर स्टेप्स लिए गए हैं। कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको इमरजेंसी प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट में किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सभी डिपार्टमेंट्स में ये हाल है जी। और ताकि कोई बाह्य तत्व आकर कोई कंडीशन क्रिएट ना कर दे, इसके लिए पुलिस भी काफी। ठीक है। और जो बच्चे डॉक्टर नीरज, जो बच्चे झुलसे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आर दे फाइन नाउ? मैम बच्चा कोई भी नहीं झुलसा है, सारे बच्चे हमने सही सलामत निकाल लिए थे बाहर। बच्चा कोई भी नहीं झुलसा है, किसी बच्चे को कोई भी बर्न इंजरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नितिन, एक सवाल आपसे ये कि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? हॉस्पिटल्स में पूरे इंतजाम हैं कि जो भी अभी हुआ है उसको देखते हुए आई एम श्योर कि पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, स्टाफ जो है उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया जाता है कि यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन जो होने जा रही है। ऐसा कुछ होगा क्या फ्यूचर में? डॉक्टर नितिन। मैम हमारा जो जी मैम जो हमारा निक्कू का स्टाफ है, वो लोग वेल ट्रेन्ड लोग हैं। हमारा निक्कू भी मैम
मतलब ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, वहां पे सारे इंतजाम बहुत अच्छे थे, बस ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बस हो गई है, जिसका हम लोगों को हमेशा अफसोस रहेगा। बस यही कह सकते हैं, बाकी सभी लोग हाईली ट्रेंड हैं, सबके सब 10 से 12 साल का सबका एक्सपीरियंस है वहाँ पे काम करने का, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग है। बीच में सारे इक्विपमेंट का, जैसे इक्विपमेंट चेक करने वाले भी आते हैं, जैसे हमारे जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट यूज होते हैं। बस ये एक अनहोनी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट हो गई। ठीक है। डॉक्टर नितिन, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर नीरज, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे देश की तरफ से हम सभी आपको सलाम करते हैं, क्योंकि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से और आपने उस वक्त जो किया उसकी वजह से इन बच्चों की जान बच पाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जीएनटी की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, तो आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।